नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑन लॉज ऑफ कर्मा। सो दोस्तों व्हाट इज कर्मा? सो दोस्तों कर्मा इज दैट एक्टिविटी जो कि आप अपने रोजमर्रा के जिंदगी में करते हैं। ये एक्टिविटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि अगर आपकी एक्टिविटी पॉजिटिव है जिससे प्रॉब्लली किसी और के जिंदगी पे या आपके खुद के जिंदगी पे पॉजिटिव असर पड़ता है तो उसका रिजल्ट जो है वो भी यूजुअली पॉजिटिव ही होगा। और अगर आप कुछ नेगेटिव करते हैं या आपकी एक्टिविटी नेगेटिव होती है तो उस कर्म का फल भी आपको सूनर और लेटर नेगेटिविटी से ही मिलेगा। बेसिकली लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि आप जो कुछ भी करते हैं वही आपको रिटर्न में मिलता है। और इसलिए कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कर्म जो है वो अच्छे रखें, वो पॉजिटिव रखें, ताकि यूनिवर्स हमें इन रिटर्न पॉजिटिविटी ही दे। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही 5 लॉज ऑफ कर्मा की। अगर आपको इस विषय के बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिए। सो दोस्तों सबसे पहला लॉ, द ग्रेट लॉ, ऑल्सो इट इज नोन एज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आप जो भी करेंगे, जिस कॉज से भी करेंगे, उसके इफेक्ट में आपको कुछ रिफरकेशन मिलेगा। और दोस्तों मैक्सिमम लोगों के दिमाग में जब हम कर्मा इस वर्ड को यूज करते हैं तो यही लॉ आता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी करेंगे या जिस भी चीज में एनर्जीज इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वही आपको रिटर्न में मिलेगा। इट्स लाइक अगर आप नीम का पेड़ लगाएंगे तो आपको उस पेड़ से आम नहीं मिलेंगे, नीम ही मिलेगा। सो बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज वॉट एवर यू सो you will reap the same thing. If you sow happiness, kindness, and such positive attributes, you will receive the same. And if you sow in negative attributes, that is what you will receive. Law number 2 दोस्तों, law of creation. जी हाँ दोस्तों, हम ह्यूमन हैं, हमारा एग्जिस्टेंस ही क्रिएशन पे है। So basically what law of creation says is you do not wait for something to happen magically in your life. For example, you will have to put in inputs to create that thing. You will have to actively go there and you will have to work hard if you want to achieve something. आपको अगर लगता है कि आप घर में बैठे हैं और सिर्फ सोच रहे हैं कि आपको कुछ चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन जब तक आप उन चीजों के प्रति अपना कर्म नहीं करेंगे तब तक वो चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी। सो दोस्तों दिस इज द लॉ ऑफ क्रिएशन। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको उस टैलेंट पे काम करना होगा, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। अगर आप गिफ्टेड है विद समथिंग, अगर आप फॉर्चुनेट है तो उस चीज को आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा by working on it, and that is how you will achieve greatness. थर्ड है दोस्तों law of humility. So दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई बदलाव हो तो सबसे पहले what you need to do is you need to accept your situation. You need to accept the fact कि ये चीजें आपके साथ है, गलत या सही irrespectively. और तभी आप humble हो पाएंगे जब आपको अपनी परिस्थिति के बारे में पता होगा। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देखते हैं दोस्तों, दे आर वेरी जेनरस, दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दीज पीपल आर यूजुअली द वंस हु आर वेरी हम्बल। बट जब भी उन्होंने अपनी सक्सेस की जर्नी शुरू की तो सबसे पहले व्हाट दे डिड वाज दे एक्सेप्टेड देमसेल्व्स फॉर हुएवर दे आर, एंड देन दे ट्राइड to become better versions of themselves, चाहे वो थ्रू काइंडनेस हो, जेनरोसिटी हो या हम्बलनेस हो। लॉ नंबर 4 दोस्तों,
लॉ ऑफ ग्रोथ। जैसे कि इस लॉ का नाम है, इट इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन ऑफ योर सेल्फ। दोस्तों, जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे हम ग्रो होते हैं, हमें चेंजेस होती हैं। दोस्तों, ये चेंजेस जो है वो हमारे बाहर के परिस्थिति में भी होती है और हमारे अंदर भी होती है। सो दोस्तों, ये चेंज जो है वो एक चीज है जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। चेंज जो है वो हमारे बाहर भी होता है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी हो रहा होता है। हम उस चीज में से इवॉल्व होते हैं, हम मच्योर होते हैं। और ये चेंज कैसे सही हो सकता है? ये चेंज तभी सही हो सकता है दोस्तों, जब आप अपने खुद के डेवलपमेंट पे काम करते हैं, जब आप रीड करते हैं, जब आप स्पिरिचुअली चीज़ों को सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एंड दोस्तों, ये ग्रोथ ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा उसमें चेंजेस जो है वो होते रहते हैं। एंड फाइनली दोस्तों, हमारा लॉ नंबर 5 है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, जब तक आप जिंदगी में चीजों को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तब तक आप जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट लर्निंग टू टेक ओनरशिप ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। अगर आपके साथ सही हो रहा है तो उसकी ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट लीजिए, और अगर आप फेल हुए हैं या आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो भी यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। एंड व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर योर ओन फेलियर्स, तभी आप उसमें अमेंडमेंट करके जिंदगी में ग्रो हो पाएंगे। सो बेसिकली दोस्तों, इफ यू वांट टू पुट दिस लॉ to play, you need to take responsibility for every situation in your life. So दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो on what is karma and the laws of karma। अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। And do not forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you all.